नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। राजधानी लखनऊ से इस वक्त एक बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर सामने आ रही, जहां कानून की राजधानी कहे जाने वाले शहर में कानून को ही खुलेआम चुनौती दी जा रही। सुशांत गुल सिटी थाना क्षेत्र स्थित स्वास्थ्य सिटी एक बार फिर डर और दबाव के साए में है। अवैध कब्जे के खिलाफ आवाज उठाने वालों को कथित तौर पर धमकियां दी जा रही और समझौते के लिए मजबूर किया जा रहा है। मामला तब और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है जब इस पूरे प्रकरण में पूर्व बाहुबली सांसद धर्मजीत सिंह और उनके करीबी ब्लॉक प्रमुख विनय सिंह का नाम सामने आता है। आरोप है कि जैसे ही ये नाम सामने है, वैसे शिकायतकर्ताओं पर दबाव बढ़ गया और उन्हें केस वापस लेने के लिए डराया जा रहा है। दरअसल स्वास्तिका सिटी निवासी कौशल तिवारी, जो लखनऊ हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं और अवध बार एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य भी हैं, उन्होंने अवैध कब्जे को लेकर थाना सुशांत गुल सिटी में मुकदमा दर्ज कराया था। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि अवध बार एसोसिएशन को खुद सामने आकर औपचारिक शिकायत पत्र के जरिए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग करनी पड़ी। सवाल यह है कि अगर हाईकोर्ट का अधिवक्ता और उसका परिवार ही सुरक्षित नहीं है, तो आम नागरिक की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? पीड़ितों के मुताबिक बीती रात हालात और बिगड़ गए। देर रात कुछ संदिग्ध लोग उनके घर पहुंचे और मुकदमे में सुलह करने का दबाव बनाने लगे। जब पीड़ितों ने साफ तौर पर इनकार किया तो उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि इस दौरान एक अहम सबूत भी सामने आया। घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों में संदिग्ध की तस्वीरें कैद हो गई। जैसे ही उन्हें इसका आभास हुआ, वे मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या सूचना देना ही काफी है? ये पहला मौका नहीं है जब स्वास्तिका सिटी में अवैध कब्जे का मामला सामने आया हो। करीब एक साल पहले समाजवादी पार्टी के विधायक लकी यादव ने इस मुद्दे को विधानसभा तक में उठाया था। उस समय भी जांच और सख्त कार्रवाई के बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। हाल ही में जब एक और जमीन विवाद सामने आया और पुलिस ने कुछ सख्ती दिखाई, तो लोगों को लगा कि शायद इस बार इंसाफ मिलेगा। लेकिन दोबारा धमकियों का सिलसिला शुरू होने से न सिर्फ पीड़ितों का भरोसा डगमगाया है, बल्कि प्रशासन की निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे मामले ने वकीलों को भी आक्रोशित कर दिया है। अवध बार एसोसिएशन के महासचिव ललित किशोर तिवारी ने साफ शब्दों में कहा है कि कौशल तिवारी और उनके परिवार को तत्काल सुरक्षा दी जानी चाहिए। वकीलों के कहना है कि यदि कानून के रक्षक ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो कानून का राज कैसे कायम होगा? वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन पीड़ित परिवारों का आरोप है कि मामले को दबाने और रफा-दफा करने की कोशिशें की जा रही है। अब सवाल सिर्फ एक जमीन विवाद का नहीं रह गया, सवाल उत्तर प्रदेश की राजधानी में कानून व्यवस्था का है। सवाल यह है कि क्या प्रभावशाली नामों के सामने आम आदमी की आवाज दबा दी जाएगी? क्या शिकायत करना अब खतरे को नेता देना बन चुका है? फिलहाल स्वास्तिका सिटी के लोग डर के साए में जी रहे और पूरे प्रदेश की निगाहें इस पर टिकी है कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। क्या पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला ताकतवरों के दबाव में दबकर रह जाएगा? हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए। आप ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए जुड़े रहिए जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।